हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरुडेशन द लर्निंग हब। आज के इस वीडियो में हमें अपना टाइम टेबल किस तरीके से अरेंज करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए जिसमें हम 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं। इस सेशन में अब जो आपका 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो 70 मार्क्स का है, तो आपको फिज़िक्स में किस तरीके से 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स। तो किस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि आप थ्योरी में पूरे फुल मार्क्स गेन कर सकें। 9 यूनिट आपके फिजिक्स में आ रही हैं। सारे यूनिट्स अपने अपने चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरीके से हमारा सिलेबस रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, कुछ टॉपिक्स डिलीट भी किए हैं। तो क्या टाइम टेबल हमें अपना रखना चाहिए। बचपन से आपने कई सारे टाइम टेबल बनाए होंगे जो कभी भी फॉलो नहीं हुए। आप कोई भी टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें आप लिखते हैं कि आप 4 AM उठेंगे, उसके बाद आप ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस तरीके के टाइम टेबल हम 2 दिन फॉलो करते हैं, 3 दिन फॉलो करते हैं, पर लेकिन उसके बाद आप उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। एक रूटीन में हम उन टाइम टेबल्स को फॉलो नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको डेली अपना टाइम टेबल बनाना है। मतलब डेली की नीड के हिसाब से आपको अपना टाइम टेबल अरेंज करना चाहिए। अगर हो सकता है कि किसी दिन आपका पढ़ने का ज़्यादा मन ना हो सकता है किसी दिन आप मेंटली फिजिकली सही फील ना कर रहे हो, या किसी दिन आपको कहीं बाहर जाना पड़े, तो आप एक रूटीन फिक्स्ड टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं कर पाते हो। आप खुद से बोर हो जाओगे अगर आप एक रूटीन टाइम टेबल डेली वही टाइम टेबल फॉलो करोगे। तो हमें डेली के हिसाब से अपना टाइम टेबल चेंज करना चाहिए और डेली हमें अपने दिमाग में सुबह उठ के एक नया टाइम टेबल अरेंज करना चाहिए। क्लियर? थिंग्स टू कीप इन माइंड, किन चीज़ों को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है और एक टाइम मैनेजमेंट करते समय ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और आज का जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगी उसके लिए भी ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। दिस स्टडी प्लान इज सजेस्टिव चेंज इट टू सूट योर नीड। आपको अपनी नीड्स के हिसाब से अपना टाइम टेबल रीअरेंज कर सकते हैं आप। ईच टॉपिक इन एवरी सब्जेक्ट हैज़ टू बी रिवाइज 3 times बिफोर यू सेट फॉर एनी टेस्ट। कोई भी टेस्ट है आपका, या आपका स्कूल में कोई एग्ज़ाम है, किसी तरीके का कोई भी पेपर है आपका, तो आपको जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उन टॉपिक्स को कम से कम आपको 3 times रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस मंत्र है आपको मार्क्स स्कोर करने का। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप पिछले प्रीवियस पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज नहीं करेंगे, आप एक पॉइंट पे आके 0 हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज करने से आपको सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जितना भी कुछ आपने पीछे पढ़ा है आप उन्हें ज़रूर रिवाइज करें। मतलब एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। किसी छोटे से टेस्ट में भी अगर आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए भी आप रिवीजन करें। मेक योर ओन डेली टाइम टेबल, चूज टॉपिक दैट विल टेक 3 hours और 2 hours स्लॉट। आपको इस तरीके का टाइम टेबल रीअरेंज करना है कि जितने भी टॉपिक्स आपके हैं वो 3 hours और 2 hours स्लॉट में कंप्लीट हो जाए। What is studied in a week must be revised in very next week in 3 hours। आपको रिवीजन के लिए हर हफ्ते 3 घंटे देने चाहिए। प्रीवियस वीक में आपने जितना भी स्टडी की है वो स्टडी आपको नेक्स्ट वीक रिवाइज करनी चाहिए। उसके नेक्स्ट वीक आप जितना पढ़ रहे हो तो उसको फर्दर नेक्स्ट वीक आपको रिवाइज करना है। मतलब आपको रिवीजन करते चले जाना है। कोई भी मंथ स्टार्ट हुआ उसके फर्स्ट वीक में जो भी टॉपिक आपने कवर किया वो टॉपिक आप नेक्स्ट वीक रिवाइज करें। उसके बाद आप जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसे अगले नेक्स्ट वीक रिवाइज करें। तो मतलब रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रिवीजन के लिए आप कम से कम 3 hours का एक स्लॉट पूरे वीक में रेडी कर सकते हैं। मतलब 1 week में आप 3 hours अपने रिवीजन को दे सकते हैं। हेल्दी डाइट एंड 6 to 7 hours स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छा चलेगा, तो इसीलिए आपको हेल्दी खाना है, अच्छा सोना है, कम से कम 6 से 7 घंटे आपको नींद चाहिए। अगर आप किसी दिन सही फील नहीं कर रहे हैं तो आप अपने स्लीपिंग आवर्स को इंक्रीज कर सकते हैं, या किसी दिन आपको लग रहा है कि आप 6 hours में आपकी नींद कंप्लीट हो रही है तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। पर एक एवरेज अगर हम बात करें तो आपको 6 to 7 hours अपनी स्लीप के लिए देने चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोएंगे नहीं आपका दिमाग दोबारा से रिकवर नहीं होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह है। अगर उसको रेस्ट भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते चले जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, तो इसीलिए आपको एक प्रॉपर रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक हेल्दी डाइट और आपके स्लीपिंग आवर्स जो है वो कम से कम 6 to 7 होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक को हमें कितना टाइम देना चाहिए।
जितने भी बिग टॉपिक्स हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जिन्हें कवर करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उन्हें आपको कम से कम 3 घंटे देने चाहिए। मतलब 3 आवर्स वाला जो स्लॉट है हमारा, वो हमारे सारे बिग टॉपिक्स के लिए होना चाहिए। जितने भी हमारे बड़े टॉपिक्स हैं उनके लिए हमारा 3 आवर्स के लिए कम से कम आप स्लॉट बनाओ, जिसमें आप सारे जो टॉपिक लेंदी हैं उन लेंदी टॉपिक्स को आप 3 आवर्स के स्लॉट में कंप्लीट करिए। मीडियम इन लेंथ टॉपिक, जो टॉपिक मीडियम है जिनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, उनको आप अपने 2 आवर्स स्लॉट में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब ऐसे टॉपिक जो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, शॉर्ट भी नहीं है, मीडियम इन लेंथ है, उन्हें आप अपने 2 आवर्स वाले स्लॉट में कवर करिए। रिवीजन ऑफ प्रीवियसली स्टडी टॉपिक, ऐसे टॉपिक जिन्हें आप पीछे पढ़ चुके हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे का स्लॉट देना है। मतलब हर वीक में आपको सिर्फ 3 घंटे रिवीजन के लिए निकालने हैं। पूरे हफ्ते में आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपको उसके नेक्स्ट वीक प्रीवियस वीक का रिवीजन करने के लिए कम से कम 3 आवर्स देने हैं पर सब्जेक्ट। मतलब केमिस्ट्री के लिए भी आप 3 घंटे दीजिए, फिजिक्स के लिए भी दीजिए और मैथ्स के लिए भी दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको वीक है उसको आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। स्लॉट 1 ऑफ स्टडी, सबसे पहला स्लॉट जो आपका होना चाहिए वो 3 आवर्स का होना चाहिए। अब इस स्लॉट में आपको क्या क्या कवर करना है? कवर्स डेरिवेशन एंड डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस वेल। जितने भी डेरिवेशंस हैं, उनके डायग्राम्स हैं, या जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें डायग्राम है या ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। डेरिवेशन थोड़े से लेंदी होते हैं, उनमें पहले हमें डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन करना होता है, फिर हमें क्या डिराइव करना है वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो जो लेंदी टॉपिक्स हैं उनको आपको 3 घंटे देने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी बिग टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने के लिए हमें 3 आवर्स वाला स्लॉट रखना है। तो 3 आवर्स वाला जो स्लॉट है उसके अंदर आप डेरिवेशंस, डायग्राम, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपको लिख के करनी है। मतलब जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी किसी चीज़ की प्रिपरेशन नहीं होगी। बिल्कुल आप ये ना करें कि आपने बस डायग्राम को देख लिया और आपको देख के लग रहा है कि ठीक है मुझे ये समझ आ गया, वो समझ आ गया और अब मुझे रेडी हो गया है। ये चीज़ करके जाएंगे आप एग्जाम टाइम में भूल जाएंगे। आप बचपन से सुनते आ रहे हो कि आप लोगों को हमेशा कहा जाता है कि हमें लिख के पढ़ना चाहिए, लिख के चीज़ें याद हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप उनकी लिख के प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से हम मैथ्स के क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही फिजिक्स में भी हमें अपने डेरिवेशंस की लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। आप डायग्राम्स बनाइए, तब तक उन्हें लिखते रहिए जब तक आपको अच्छी तरीके से ना आ जाए, क्योंकि डायग्राम जो हमारे डेरिवेशंस हैं वो श्योरिटी देते हैं हमें मार्क्स की एग्जाम में। सेकेंड पॉइंट हमारा है स्लॉट 2 ऑफ स्टडी। तो मतलब आपका सेकेंड स्लॉट जो है वो 2 आवर्स का होना चाहिए। अब सेकेंड स्लॉट हमारा 2 आवर्स का होना चाहिए। इसमें हमें क्या क्या कवर करना है? कवर्स न्यूमेरिकल ऑफ एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं या जो पीवाईक्यूज हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हमें कवर करना चाहिए, या जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं, या जो भी फिजिक्स की बुक आप जिससे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए। तो उसके लिए कम से कम तो हमें 2 घंटे का स्लॉट देना चाहिए। तो हमारा सेकेंड स्लॉट जो है वो 2 आवर्स का होना चाहिए। थर्ड स्लॉट जो है हमारा स्लॉट 3 ऑफ स्टडी, वो भी हमारा 2 आवर्स का होना चाहिए। मिनिमम 2 आवर्स, मतलब 1.5 या फिर मिनिमम 2 आवर्स का स्लॉट होना चाहिए। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट्स में लिखे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। केस स्टडी जो एमसीक्यू है उनकी प्रैक्टिस करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 लाइनर होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जिनका हमें 1 लाइन में लॉजिकली आंसर देना होता है, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड स्लॉट में आप केस स्टडी, न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स के बाद आते हैं आप उनको अपने थर्ड स्लॉट में रखिए, और जो स्लॉट आपका कम से कम 1.5 या फिर 2 आवर्स का होना चाहिए। मतलब 1.5 से 2 घंटे का स्लॉट ही आपका होना चाहिए। क्लियर? तो हमने 3 स्लॉट में अपना टाइम टेबल डेली का डिवाइड करना है। एक स्लॉट जिसके अंदर आपको अपने बिग टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे डेरिवेशंस हैं, डायग्राम्स हैं, उसे आपको 3 आवर्स का स्लॉट बनाना है। मिनिमम टॉपिक्स को कवर करने के लिए 2 आवर्स का स्लॉट बनाना है। और जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या जितने भी आपके एमसीक्यूज वगैरह हैं उनको कवर करने के लिए भी आपको 2 आवर का स्लॉट बनाना है। और हर हफ्ते, मतलब हर हफ्ते आपको जो कुछ भी आपने प्रीवियस वीक में पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए आपको नेक्स्ट वीक में 3 आवर्स देना है। मतलब पूरे वीक में पढ़े हुए चीज़ों का रिवीजन जो है वो आपको अगले वीक में 3 आवर्स में करना है। मतलब पर वीक आपको 3 आवर्स सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए देने हैं। जो कुछ भी आपने पढ़ा उन सब सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए। हमें हमारा गोल पता होना चाहिए। गोल आपको 70 आउट ऑफ 70 लाने का है। ओवरऑल परसेंटेज आपका 95% प्लस होनी चाहिए। आपकी स्टडी टेबल या जहाँ कहीं पे भी आप बैठते हैं वहाँ ज़रूर लिख के लगाइए कि आपका गोल क्या है।
क्योंकि ये आपके आंखों के सामने रहेगा, तभी आपको बार बार याद आएगा कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं। हमें कम से कम दिन में 10 मिनट, चाहे वो सुबह का टाइम हो या रात का टाइम, अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए और कम से कम 10 मिनट हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या गोल है या क्या करना है हमें आगे। क्योंकि जब तक ये चीज़ आपको पता नहीं होगी, जब तक हमें अपना डेस्टिनेशन नहीं पता होगा कि हमें कहाँ जाना है, हम उस डायरेक्शन में हार्डवर्क कर ही नहीं सकते। तो मतलब हार्डवर्क करने के लिए भी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, तो वो डायरेक्शन में पढ़ाई एग्जैक्ट तभी कर पाएंगे आप जब आपका गोल आपके आंखों के सामने होगा। तो जो भी गोल आपका है उसे आप लिख के अपनी स्टडी टेबल पर ज़रूर लगाइए, ताकि वो दिन रात आपको दिखाई देता रहे, आपके दिमाग में आता रहे कि आपको करना क्या है। पहला पॉइंट अगर हम देखें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस इन मॉर्निंग स्लॉट। आप जो भी स्लॉट्स अपने 3 बना रहे हैं उनमें सबसे पहला वाला स्लॉट जो कुछ भी आपको रखना है, चाहे तो वो 1.5 घंटे वाला हो या 2 घंटे वाला, मॉर्निंग टाइम में जब हम फ्रेश होते हैं, एकदम हमारा माइंड फ्रेश होता है, बॉडी एक्टिव होती है, उस टाइम में जितनी भी याद करने वाली चीज़ें हैं वो हमें करनी चाहिए। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह उठ के जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में याद रह जाता है। तो सुबह आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं, जो भी आपके हिसाब से आपको सुटेबल लग रहा है उठने का टाइम, इसीलिए मैंने एक फिक्स टाइम टेबल आपको नहीं दिया है कि आप 4 बजे उठिए या 5 बजे, आपको जैसे उठना है आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। लेकिन आपका जो भी मॉर्निंग स्लॉट होगा, 8 बजे से स्टार्ट करो, 9 बजे से करो, 10 बजे से करो, स्टार्टिंग आपको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन से ही करनी है। मतलब जो कॉन्सेप्ट आपको याद करने हैं, जो भी सब्जेक्ट में कुछ ऐसा याद करने वाला है वो आपको सुबह पढ़ना है। जैसे केमिस्ट्री भी अगर है तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स आप सुबह कवर करिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा डेरिवेशन, ग्राफ एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस इन योर डे स्लॉट। अब दिन का जो टाइम होता है उसमें हम प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, हम डेरिवेशंस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स हम बैठे बैठे कर सकते हैं, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनमें हम इतना ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा, वो हम दिन के टाइम में भी कर सकते हैं। रिवीजन ऑफ ऑल द टॉपिक एट इवनिंग एंड नाइट स्लॉट, जब थोड़ी शांति हो जाती है रात के टाइम में, तो सोने से पहले आपने जो कुछ भी पूरे दिन पढ़ा है आप अपने रिवीजन को रात के टाइम में रखिए। मतलब आपका इवनिंग और नाइट स्लॉट जो होना चाहिए वो पूरे दिन में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करने के लिए होना चाहिए। तो रिवीजन आप बिल्कुल डे के एंड में करें या नाइट में करें, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो आप मिनिमम 2 घंटे दीजिए अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए। लॉन्गर सेटिंग्स की अगर बात करें तो अगर आप वीक डेज की बात कर रहे हो, मतलब जिस डेज में आप स्कूल भी जा रहे हैं, अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हैं तो वो डेज जो हैं उसमें कम से कम आप 2+2+3 वाली स्टडी करिए। मतलब आपको 2 घंटे दीजिए आप अपने एक स्लॉट को, अगले 2 आवर्स दूसरे को और फिर 3 आवर्स। तो मतलब इस तरीके से आप अपने वीक डेज में पढ़ाई कर सकते हैं। आप 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर अगले 2 घंटे का स्लॉट बनाइए, फिर ब्रेक लीजिए, और फिर 3 घंटे में आप उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करिए। तो जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं उस दिन आप इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं कि आप कम से कम 6 से 7 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी को दीजिए। अब बात आती है वीकेंड्स की। जैसे अगर आप किसी दिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो सैटरडे या संडे ही हो, कोई भी ऐसा दिन वीक में भी अगर आप बीच में छुट्टी कर रहे हैं, तो जिस भी दिन आप हॉलीडे कर रहे हैं या आप स्कूल नहीं जा रहे हैं या वीकडेज हैं, वीकेंड्स हैं हमारे, उन वीकेंड्स में आपका स्लॉट होना चाहिए 2+2+3+3 का। मतलब आप 2 घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 3 घंटे पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए। इस तरीके से आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है जिस दिन आपको स्कूल नहीं जाना है। अब जितने भी शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जो हमें जल्दी समझ आ जाते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं, उन्हें कम से कम आपको 1 आवर की सेटिंग देनी है। और जितने भी आपके स्मॉल कॉन्सेप्ट्स हैं जो थोड़े कम टाइम की सेटिंग में कंप्लीट हो सकते हैं, वो 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लीजिए। फ्लैश रिवीजन किसे कहते हैं हम? कोई भी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप 30 मिनट्स में उन्हें कवर कर सकते हो, तो 30 मिनट्स में उन्हें एक डायरी बनाइए या कोई ऐसी कॉपी बना लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए। तो फ्लैश रिवीजन का मतलब आप खाना खा के आए, आपने उस डायरी के पेजेस पलट के देख लिया, आपका रिवीजन हो गया। आपने ब्रेक लिया है, ब्रेक में उस पेजेस को पलट रहे हैं, आपका रिवीजन हो गया। आप स्कूल में बैठे हैं, आपको कोई फ्री टाइम मिल गया तो आपने उन पेजेस को देख लिया, आपका रिवीजन हो गया। तो फ्लैश रिवीजन का मतलब वो छोटे छोटे टॉपिक्स जिन्हें आपने कहीं जगह पे लिख रखा है, जिन्हें चलते फिरते भी आप रिवाइज कर सकते हैं, दैट इज फ्लैश रिवीजन। क्लियर? तो इन सारे टॉपिक्स को जो कि 15 या 30 मिनट्स के, इनको आप फ्लैश रिवीजन कर सकते हो। एक छोटी सी डायरी बनाइए जिनके अंदर इन टॉपिक्स को मेंशन करिए। मेक योर टाइम टेबल एवरी डे।
आप अपना डेली का टाइम टेबल बनाइए। 30 मिनट अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप कम से कम 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 2 आवर्स की लॉन्ग सिटिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। 3 आवर्स स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो आप 25 मिनट का मिनिमम ब्रेक आप ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि लगातार हम किसी भी जगह पे एक टाइम पे बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। अवॉइड अननेसेसरी यूज ऑफ टीवी, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप। डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फोकस्ड ऑन योर स्टडीज एंड डू योर बेस्ट। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आज तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देंगी। अगर आप फ़ोन चलाएंगे तो आपको फ़ोन चलाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो चीज़ करने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शन आपको इस गोल से पीछे ले जाएंगे। तो ये गोल आपको हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है। जब भी आपको लग रहा है आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उस फ़ोन को यूज़ करके उसको रख देने का टाइम क्या है। हर चीज़ की टाइम लिमिट आपको खुद मालूम होनी चाहिए। आप इस गोल से, जो गोल आपने अपनी लाइफ में सेट किया है, आप उससे उतना ही पीछे होते चले जाएंगे जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप फ़ोन मत चलाइए, हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ होता है। आप बाहर घूमने जाइए, फ़ोन यूज़ करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक लिमिटेड, क्योंकि अभी आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो स्टडी होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप उस पर फोकस करिए। एक गलती जो आपको नहीं करनी है, नॉर्मली बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ गए, जैसे आप फिजिक्स पकड़ के बैठ गए तो 3 दिन आप बस फिजिक्स ही पढ़ते जा रहे हैं। उस टाइम पे आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हम 3 दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हमने फिजिक्स में बहुत कुछ कवर कर लिया। आपको एक अच्छा फील आएगा फिजिक्स को लेके। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लगातार 3 दिन आपने केमिस्ट्री पढ़ ली, आपको बहुत अच्छा फील आएगा कि हमने केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन आप ये बाकी सब्जेक्ट्स के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप डेली अपने मेजर सब्जेक्ट्स को डेली टाइम दें। आपको फिजिक्स भी डेली पढ़नी है, केमिस्ट्री भी डेली पढ़नी है, मैथ्स और बायो भी डेली पढ़ना है। तो मतलब जो भी सब्जेक्ट आपके मेजर हैं उन्हें आपको डेली टाइम देना है। ये नहीं करना है कि जिस चीज़ का एग्जाम आ गया आप बस उसे ही पढ़ते जा रहे हैं। आपको सबको बराबर टाइम डिवाइड करना है। वो कैसे करना है उसे आप अपने हिसाब से रीअरेंज कर सकते हैं, बट जो सब्जेक्ट आपका वीक है तो वीक सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिएगा। क्लियर? All the best. Thank you for your watching. Please like and subscribe.